हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी। आई होप सारे अच्छे होंगे। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई एमजी नरेगा, जिसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया है भाई, वीबी ग्राम। वीबी ग्राम क्या है भाई, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एंड आजीविका मिशन। भाई मैं ना एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि स्पेसिफिक परी 2026 के लिए होगी। इसके अंदर है ना मैं जो परी में इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, वो अपने इस यूट्यूब चैनल पे भाई सारे कवर करवाऊंगा। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये है भाई टेलीग्राम चैनल, इस पे है ना हिंदू की, इंडियन एक्सप्रेस की, इन दोनों की पीडीएफ मिलेगी भैया आपको। और जो भी ये मेरी पीडीएफ है ना इन टॉपिक्स की, ये आपको वहाँ पे मिलेगी। और जो भी यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट है ना, मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए देखते हैं भाई क्या है एमजी नरेगा। क्या है भाई एमजी नरेगा। एमजी नरेगा जो इसकी फुल फॉर्म भाई महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके तहत क्या है भाई, इसको लाने का मेन रीजन क्या था, जो हमारा जो माइग्रेशन था ना, माइग्रेशन उसको कंट्रोल करने के लिए इसका मेन एम यही था कि माइग्रेशन को कंट्रोल करना था भाई। माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए ना इसको लाया गया था 2005 में। 2005 में इसके अंदर क्या था कि हम ना जो 100 दिन का काम है ना, अपने अगर गांव में रह के 100 दिन का काम मांग सकते हैं भाई। काम कौन सा, मेनली अनस्किल्ड वर्क। कौन सा काम मांग सकते हैं भाई 100 दिन के लिए, अनस्किल्ड वर्क। अनस्किल्ड वर्क क्या होता है भाई, अनस्किल्ड वर्क होता है जैसे कोई भी, जैसे रोड बनानी भाई, रोड बनानी, या कोई भी जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, और अदर वर्क हो गया भाई, जैसे कहीं पे ये जैसे नाली नूली नहीं बनाते हैं, जैसे ये हो गया, ये मांग सकते हैं भाई। इसके तहत ना हमें लीगलिटी मिली हुई थी, जो एमजी नरेगा एक्ट है ना 2005 का, एमजी नरेगा एक्ट 2005 का, ये इसके है ना लीगल प्रोवाइड करवाता था भाई। इसके तहत है ना, और 15 दिन में वेजेज मिल जाते थे भाई, 15 दिन में हमको वेजेज मिल जाते थे। ये इसका ये था कि इसमें बहुत लूप होल्स थे भाई। और लूप होल्स को टैकल करने के लिए है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, इसका नेम चेंज करके क्या रख दिया भाई, नेम चेंज करके रख दिया वी बी ग्राम एक्ट। ये इसमें क्या है भाई, इसके तहत जैसे इसमें एमजी नरेगा में हमें 100 दिन का काम मिलता था, 100 दिन का, तो उसका काम को बढ़ा के 125 दिन का कर दिया भाई, कि हमें 125 दिन का काम मिल सकता है। और इसके तहत है ना कोई भी वो नहीं था, ये डिमांड ड्रिवन था भाई, कि हम डिमांड करेंगे कि हमें वर्क चाहिए, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि भाई इनको वर्क देना है। पर ये है ना इस पे बजट कैप लगा दी भाई, बजट कैप, कि है ना हम इतना फंड अलोकेट कर देंगे। फंड अलोकेट, अगर फंड अलोकेट कर देंगे ना, जैसे मान ले, जैसे किसी ने 100 रुपये 100 अलोकेट कर दिए, तो 100 रुपीज का ही काम होगा भाई, 100 रुपीज का। ये ना इसका एक नेगेटिव है। बट यहाँ पे है ना डिमांड था कि हम 100 दिन का काम मांग सकते हैं। यहाँ पे कोई भी मतलब फंड के ऊपर कैप नहीं थी। चलिए देखते हैं क्या भाई ये एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। ये एक लीगल राइट है भाई, एम्प्लॉयमेंट स्कीम है रूरल हाउस होल्ड के लिए भाई, किसी के लिए भी है भाई। बस मेन क्या है कि गांव का होना चाहिए भाई। की पॉइंट देख लेते हैं भाई। ये 2005 में स्टार्ट हुई थी, और ये प्रोवाइड 100 डे गारंटी वेजेस एम्प्लॉयमेंट, 100 दिन का भाई हमें काम प्रोवाइड करवाती है। कौन सा, अनस्किल्ड वर्क। इसको भाई ये की पॉइंट है, इसको ना थोड़ा माइंड में रखना, की पॉइंट। ये डिमांड ड्रिवन था कि हमें वही, हम डिमांड कर सकते हैं कि हमें 100 दिन का वर्क चाहिए। और है ना इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे भाई ये दबाव था कि 100 दिन का काम देना ही है। ये जनरली किस पे फोकस करती है भाई, अनस्किल्ड वर्क पे। और वेज कितने दिन में मिलेंगे, 15 दिनों में। स्ट्रेंथन लाइवलीहुड सिक्योरिटी एंड रिड्यूस डिस्ट्रेस माइग्रेशन। इसका मेन मोटिव यही था कि जो माइग्रेशन हो रहा है ना रूरल से अर्बन, जो लोग गांव से शहर में जा रहे हैं, उसको रोकना। ये इसका मेन वर्क था भाई। टाइप ऑफ वर्क जैसे अनस्किल्ड वर्क में वाटर कंजर्वेशन हो गया भाई, लैंड डेवलपमेंट हो गई, रोड्स हो गए, ड्रोट एंड फ्लड मिटिगेशन हो गया। नेचर क्या था, लीगल राइट था हमारा भाई। 2005 के जो एमजी नरेगा एक्ट है ना,
MG नरेगा एक्ट जो 2005 का है, उसके तहत ना ये हमें लीगलिटी प्रोवाइड करवाता था भाई। इसके अंदर सोशल सिक्योरिटी और पॉवर्टी एलिविएशन, क्योंकि अगर भाई सबके पास काम होगा और सैलरी मिलेगी, सबको वेजेस मिलेंगे, तो पॉवर्टी तो एलिवेट होगी ना। सो अब देखते हैं भाई, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ये क्या है भाई, इसको देखते हैं भाई। इसमें जो 100 दिन का काम था वो 125 बढ़ा दिए, मतलब दिन उसके इंक्रीज कर दिए हैं। MG नरेगा टू मॉडर्नाइज रूरल वर्क थ्रू टेक्नोलॉजी इंक्रीजिंग गारंटी एम्प्लॉयमेंट फॉर 125 पर हाउस होल्ड, मतलब कितने भी, मतलब जैसे घर में 5 आदमी हैं तो 5 डिमांड कर सकते हैं 125 दिन के लिए। फोकस ऑन एनहेंसिंग इनकम एलिंग 2047 तक जो हमें वो बनना है ना, 2017 तक डेवलप नेशन बनना है, तो उसकी जो आई है, उसका विजन है, उसको कंप्लीट करने के लिए एक्ट लाया गया भाई। इसके फीचर क्या है भाई, इंक्रीज गारंटी जो 100 दिन का था उसको 125 दिन का कर दिया। वेज पेमेंट, वेज आर प्रोसेड वीकली, जो पहले 15 दिन में मिलते थे ना, वो एवरी 7 डेज में मिल जाएंगे भाई। बायोमेट्रिक भाई टेक्नोलॉजी का भी इन्वॉल्वमेंट कर दिया है। एग्रीकल्चर अलाइनमेंट इंक्लूड 60 डे नो वर्क पीरियड ड्यूरिंग पीक फार्मिंग सीजन टू एंश्योर लेबर अवेलेबिलिटी, लेबर की जो भाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवा देंगे। फंडिंग स्ट्रक्चर, इसमें देखिए यहाँ पे कैच है भाई, जिसमें 60% जो फंडिंग है वो किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और 40% की किसकी है भाई, स्टेट की। पहले स्टेट के पास पैसा नहीं है भाई, जो स्टेट है ना उनके पास पहले ही पैसा नहीं, क्योंकि जो डिविजन पूल में जो सेस और सरचार्ज है ना, सेस और सरचार्ज, इनके तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो सारी फंडिंग इनके तहत, सारा टैक्स इनके तहत कलेक्ट कर रही है। और जो ये कि जो डिविजन पूल में नहीं जाते भाई, डिविजन पूल में नहीं जाते, सो ये इनको ना स्टेट के साथ आप शेयर नहीं कर सकते। सो मेन रीजन ये है, और स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट भी यही है कि ये ना सेस और सरचार्ज के टैक्स कलेक्ट करते हैं, जो कि डिविजन पूल में नहीं जाता। इसके तहत ना मैं आपको एक वीडियो सेपरेट दूंगा सेस और सरचार्ज के लिए। तो इनका फोकस क्या है भाई, ड्यूरेबल एसेट बनाना और रूरल एम्प्लॉयमेंट को टू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इनकी अकाउंटेबिलिटी है भाई, इम्प्लीमेंट AI को इम्प्लीमेंट कर दिया भाई इसमें। सो ये इसको देख लेना भाई, यहाँ से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। जो MG नरेगा और VB ग्राम बिल, ये क्या है भाई, डिमांड ड्रीवन है। ये बजट लिंक, क्योंकि इसमें ना कैप लगा दी है, तो ये डिमांड ड्रीवन नहीं होगा। जितना फंड मिलेगा ना, फंड के अकॉर्डिंग ही आपको वर्क मिलेगा भाई। इसमें 100 दिन थे, इसमें ये 125 दिन का कर दिया। पहले फंडिंग देखो, पहले 90% सेंट्रल फंड करता था, अब कितना कर दिया भाई, 60% कर दिया है। सो इसको पढ़ लेना भाई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू एवरीवन। और भाई अगर आपको अब की बार परी देना है ना, तो हमारे टेलीग्राम को और यूट्यूब को ज्वाइन कर लीजिए भाई, क्योंकि यहाँ पर ना मैं एक सीरीज चला रहा हूँ परी को ध्यान में रखते हुए, परी फोकस सीरीज होगी भाई ये। सो थैंक यू एवरीवन।